आपका राजीव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का प्रैक्टिस सेट। यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। किसी पे ग्राफ पे हम लोग कर लेते हैं, तो किसी में बार पे, तो किसी में पाई चार्ट पे भी। सारा इसमें क्या क्या करते हैं, तो 5 मैथ के क्वेश्चन और 10 ग्राफ, पाई या बार से रिलेटेड। डेली हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में 25 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन ग्राफ से और 5 क्वेश्चन मैथ से। और 20 नंबर जो ग्राफ से होता है वो आपकी स्कोर को, आपके परसेंटाइल को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा कोई निर्णायक भूमिका निभाता है पेपर में, तो ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता हो कि आपको भी पेट में हाई परसेंटाइल लाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा दावा है कि आपका भी नंबर अच्छा आएगा यदि आप डेली बाय डेली के प्रैक्टिस सेट को हल करते होंगे हमारे साथ। तो अब आइए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर 3x प्लस 12। कुछ लोग बताते हैं जैसे 2 साल पेपर हुए हैं उसी के आधार पर बता देते हैं कि 1 स्क्वायर से आएगा, 1 इससे आएगा, 1 इससे आएगा। तो ये अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आएगा। मैथ का आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो केवल 5 ही चैप्टर नहीं है, 3-4 चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर हैं। तो ये फिक्स नहीं है कि एक ही जैसा आएगा। 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन वो कहीं से भी उठा सकता है। इसीलिए हम लोग सारे चैप्टरों को यूज करके, मतलब जब हम लोग 5 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा यही रहता है प्रयास कि आपको हर एक चैप्टर से सवाल मिले, हर एक चैप्टर के सवाल आ जाएं। आज मान लीजिए कोई और सवाल है तो कल कोई और होता है। डेली बाय डेली सवाल चेंज होते रहते हैं, चैप्टर भी चेंज होता रहता है। अब आइए हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या हमारा, यदि y बराबर 3x प्लस 12 एवं y बराबर 5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समीकरण दिया हुआ है और y का मान दिया है, x का मान हमसे पूछ रहा है। तो ये तो इजी है। देखिए y बराबर 3x प्लस 12 केवल ट्रांसफर करने में आपको ध्यान रखना है। y का मान 5 है तो 5 बराबर 3x प्लस 12। 12 को इधर लाएंगे तो -12 प्लस 5 बराबर 3x, तो -7 बराबर 3x। तो x बराबर हो जाएगा -7/3। -7/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पहले सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे सवाल को। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। अब देखते हैं हम अपना दूसरा सवाल। देखिए क्या है, दूसरा है, यदि 2 के पावर 2n-1 बराबर 1/8 के पावर n-3, तब n का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हमने पूरे बेसिक से एडवांस तक, जो भी घातांक एवं करड़ी वाले सवाल होते हैं, वो पूरे चैप्टर को हमने सॉल्व करा दिया। कैसा भी सवाल आए घातांक और करड़ी के आधार पे, यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपसे कोई भी सवाल छूट नहीं पाएगा। आप हर एक सवाल के आंसर देंगे, वो भी सेकेंडों में। अब आइए हम अपने सवाल को देखते हैं। क्या 2 के पावर 2n-1 बराबर 1/8 के पावर n-3। तो देखिए इसको कैसे करना है। 2 के पावर 2n-1, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का 3 घात, तो 2 का 3 घात n-3, ये हो गया। अब देखिए ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 के पावर 2n-1 बराबर 2 के पावर -3 n-3। जब आधार बराबर होते हैं तो घातों की तुलना कर दी जाती है, घात भी बराबर हो जाते हैं। तो 2n-1 इक्वल टू -3 n-3। अब देखिए 2n-1 बराबर -3n प्लस 9। ये 3n इधर आएगा तो 5n, एक उधर जाएगा तो 10, तो n बराबर 2। n का मान कितना आया, 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो हमने बता रखा है, इसका वीडियो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट जाइए, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में जाइए और उसमें घातांक एवं करड़ी के कई सारे वीडियो अपलोड हैं, 5-6 वीडियो अपलोड है। आप उस 5-6 वीडियो को देख लीजिए। उसमें से जो भी सब कुछ घातांक एवं करड़ी का ही हो, जो आपको अच्छा लगे वो वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जिससे आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसको देख लीजिएगा। अब आइए हम अब देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 16, तीसरा है 58, चौथा है 40। ध्यान से आपको पढ़ना है। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, a² + b² बराबर 68 कर देंगे, a² - b² बराबर 36 कर देंगे, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा है उसी के आधार पे करना है। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, तो वर्गों का योग तो 68 है, ये ठीक लिखे हैं, लेकिन नीचे वाला गड़बड़ लिख दे हैं, क्योंकि क्या दिया है? अंतर का वर्ग 36 है, तो अंतर, ये अंतर हो गया। अब इसका वर्ग हमारा 36 है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसे समीकरण लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 36। क्या पूछ रहा है? संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए बी का मान पूछ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 68, तो 68 माइनस में 2ab बराबर 36। 2ab उधर भेज दीजिए, 36 को इधर, तो क्या हो जाएगा? 2ab बराबर 68 माइनस 36, तो 2ab बराबर 32, तो ab बराबर 16। तो ये रहा हमारा आंसर। ab का मान कितना आया? 16 है। तो तीसरे का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। आप लोग जब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर भी सटीक आएगा और सही आएगा और कम समय भी लगेंगे, ये नहीं कि दोबारा भी हल करना पड़ेगा। अब हम कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है? दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कितने वोटों से? 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे? हमें ये बताना है। तो ये देखिए 30% वोट पाया है, 30% वोट पाया है, और कितने वोटों से पीछे रह गया है? 16,000 वोटों से। तो जब एक प्रत्याशी 30,000 पाया तो दूसरा प्रत्याशी 70% पाया होगा, ऐसे ही कंफर्म हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 40%। यही 40% 16,000 के बराबर है, क्योंकि इससे ये 16,000 कम पाया। तो कैसे निकलेगा? 40 और गुणे में 100 कर दीजिए, कुल वोट निकल जाएंगे। तो 0 से 0, 4 से ये 400 बार, 400 गुणे 100 तो 40,000। ये हो गया 40,000। कौन सा ऑप्शन सही? डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यदि ये पूछता कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया होता? 64 या 28,000। और हारने वाला उम्मीदवार कितना पाया है? यही उम्मीदवार कितना वोट पाया है, तो 12,000 हो जाता। कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज से जो दिया हुआ है 30%, तो बाकी के वोट दूसरा उम्मीदवार पाया कितना वोट, बाकी के बच गया 70%। तो 70% और 30% का अंतर कितना है? 40%। ये 40% किसके बराबर है? 16,000 के। तो 16,000 बटे 40 गुणे 100 निकल जाएगा आपका 40,000। 40,000 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपने 5 नंबर सवाल को। देखिए क्या है 5 नंबर सवाल? n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है n कड़ी में 2, दूसरा ऑप्शन है n+2, तीसरा है n+5/2, चौथा ऑप्शन है 3, 2n+5। आइए, औसत का मतलब क्या होता है? कि सबका योग बटा जितनी संख्याएं हैं उतना। तो कर लेते हैं n प्लस n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5, सबको जोड़ लिया। कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। देखिए जब 6 संख्याएं तो 6 बार n है, मतलब 6n, और ये 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15/6। 6 से ये कट गया तो n प्लस, ये कटा तो 5 बार में और 2 बार में, तो n+5/2 हो जाएगा हमारा आंसर। n+5/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो बटे में 6 होता है दोनों के साथ होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 6n + 6 + 15/6। ये कटेगा तो n, ये कटेगा तो 5/2। तो यही हमारा आंसर आ रहा है। आप लोगों को ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो आपका टाइम लगेगा। आपको डायरेक्टली यहीं पे जोड़ लेना है। n 2 3 4 5 6 मतलब 6n, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, अब बटे में 6 कर देना है। n+5/2 आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, लेकिन देखेंगे ऑप्शन को जब ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कटा रहा है और ये 5/2 लिख रहा है। तो हमने आज 5 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ के तरफ। सबसे पहले पाई चार्ट को सॉल्व करेंगे आज एक, और उसके बाद दूसरा ग्राफ को हल करेंगे। आइए अब देखते हैं अपने पाई चार्ट को। अब हम कर लेते हैं अपने ग्राफ को। देखिए क्या है ग्राफ में, ग्राफ ये पाई चार्ट है, DI में भी ये पाई चार्ट है।
पाई चार्ट क्या होता है, तो ऐसे इस सर्कल बना होता है, या तो इसमें डिग्री में इसको पार्ट किया रहता है या तो परसेंटेज में। यहाँ पर है परसेंटेज में क्या है, तो 5 अलग अलग गांव में बच्चों की संख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। 5 गांव है, कौन कौन से, ए बी सी डी ई, 5 गांव है जिसमें बच्चों की संख्या दिया। कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 2000। छात्रों की कुल संख्या 2000। 2000 देखिए 2000 किसके बराबर है, सभी के, तो 100% मतलब क्या होता है 2000। 2000 तो 1% मतलब 2000 बटे 100, तो 00 से 00 कट गया तो कितना आया 20। तो ऐसे आप लोगों को जब परसेंटेज आए तब निकाल लिया जाता है। 1% किसके बराबर हुआ, 20 बच्चों के। तो इससे ही आपको बाकी के सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। लेकिन देखिए जो पहला सवाल है, बिना बदले हुए भी हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए, गांव ए से गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है। गांव ए से गांव सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है, तो गांव ए में कितने बच्चे थे, 15%। गांव सी में कितने बच्चे थे, तो 10%। तो ये हो गया 15:10। 15:10, तो ये 5 से 3 बार है, ये 5 से 2 बार, तो 3:2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया 6 नंबर का, 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 7th नंबर सवाल। अब हम कर लेते हैं अपने 7th नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि गांव डी से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं तो गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि गांव डी में कितने बच्चे हैं, कितने, 20%, 2000 के, तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा, 2000 का 20% बटे 100, ये 10 से 10, 10 से 200 दूनी 400, मतलब गांव डी में टोटल बच्चे कितने हैं, 400। जब 400 बच्चे हैं उसमें से 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, तो 400 का 70%, 70% का मतलब ऐसे निकलेगा 20 से 20, 4 सत्ते 28, 280। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोगों का 7वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी नंबर प्रश्न, सी नंबर ऑप्शन, सॉरी। अब हम लोग देख लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 को। देखिए क्या है, गांव डी और ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये नहीं कि आपको इसमें से संख्या निकालनी है फिर जोड़नी है, पहले परसेंटेज ही जोड़ लीजिएगा फिर हल कीजिएगा कि आसानी रहेगी। देखिए डी और ई, तो डी में कितने हैं 20%, ई में कितने हैं 30%, ई में डी में 20, ई में 30, मिलके कितना हो जाएगा, तो 50%। अब 50% का मतलब आधा, आधा मतलब 1000। तो 8वें का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देख लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 9। देखिए क्या है, गांव बी में गांव सी से कितने बच्चे अधिक है। तो गांव बी गांव सी से कितना परसेंट अधिक है ये निकाल लेंगे। गांव बी गांव सी से कितना अधिक है, तो 25 - 10 मतलब 15 अधिक है। 15 का मतलब कितना हुआ, 2000 का 15%। 2000 का जब आप 15% निकालेंगे तो ये 00 से 00 कट जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब आंसर आपका हो जाएगा 300। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान से हल करना है, कोई भी ग्राफ और कोई भी पाई चार्ट हार्ड नहीं होता है। जितना ही आप, यदि आपने एक भी हल नहीं किया है तभी आपके लिए हार्ड लगेगा। यदि डेली बाय डेली आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं हमारे साथ, पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल सबको सॉल्व करते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई भी कैसा भी आ जाएगा आप उसे जरूर से जरूर सॉल्व कर लेंगे। अब हम इस पाई चार्ट के लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब हम हल कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 को। देखिए क्या है, यदि गांव डी के बच्चों में लड़कियों का प्रतिशत 55% है तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां हैं। 220, 250, 300 और 400, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कि गांव डी में कितने छात्र हैं। देखिए गांव डी कितना परसेंट है, 20%, छात्रों की कुल संख्या 2000। 2000 का 20% जब आप निकालेंगे तो अभी पहले के सवालों में हमने निकाल रखा है, आएगा आपका 400, 400 आएगा। अब देखिए 400 में जो 55% है ये अकेले लड़कियां हैं, तो 400 का 55% कितना हो जाएगा, तो 00 से 00 कट गया, 4 से 55 में गुणा करेंगे तो आएगा 220। तो इस गांव में कुल कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हो जाएंगी 220। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक 10 प्रश्न हल कर लिए। अब हम लोग कर लेते हैं अगले ग्राफ को सॉल्व।
और आप लोग हमारे साथ सॉल्व करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 15 में कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ को। अब हम लोग देख लेते हैं अपने दूसरे ग्राफ को। देखिए क्या दिया है आपको, इसमें दिख रहा होगा कि एक लाइन मैंने बनाया है जो कि भरी हुई है, एक लाइन है जिसमें क्रॉस लाइनिंग है, एक लाइन है जो व्हाइट है। देखिए 1996 में जो ये पूरी भरी हुई है, ये कौन सी, सभी में उत्पादन दिखाया है। जो ये पूरी भरी हुई है ये कहाँ तक गया है, 30 तक गया है। जो बीच वाली है ये 25 तक, जो ये वाली है ये 35 तक। हम बता देते हैं, आपको कहीं पर डाउट होगा तो हम आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। 1997 में जो है यह पहली वाली 45 तक गया है। पहला मतलब x, दूसरा मतलब y, तीसरा मतलब z। तो 1997 में x गया है 45 तक, y गया है 35 तक, z गया है 40 तक। ऐसे ही 1998 में जाएंगे तो x कहां तक गया, 10, 20, 25 तक। y कहां तक गया, तो 10, 20, 30, 35 तक। z कहां तक गया, तो 10, 20, 30, 40, 45 तक। वैसे 1999 में जाएंगे तो x कहां तक गया, तो 10, 20, 30, 40, 50। ये देखेंगे 50 वाले लाइन को टच कर रहा है। फिर से y का जाएंगे तो 10, 20, 30, 40 तक गया है। z कहां तक गया है, तो 10, 20, 30, 35 तक गया है। 2000 में ऐसे ही x वाला कहां तक गया है, तो 10, 20, 30, 40 तक। y वाला कहां तक गया है, तो 10, 20, 30, 40, 50 तक। z कहां तक गया है, तो 10, 20, 30, 35 तक। ये रहा हमारा किसमें है, लाख टन में। मतलब 10 का मतलब 10 लाख टन। अब हम लोग आगे देखते हैं अपने सवालों को कि कैसे सवाल है, कैसे उनको हल करना है। आइए हम अपने 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या 1998 में कंपनी जेड, 1998 में कंपनी जेड कितनी है, 10, 20, 30, 40, 45। तो जेड का लिख लेते हैं 45 लाख टन है। और 1996 में कंपनी वाई, 1996 में कंपनी वाई कितनी है, बीच वाली, 10, 20, 25। मतलब ये है 25, वाई के बीच क्या अंतर है, तो 45 में से 25 जाएगा 20। अब कितना लिखना है, 20 लाख टन। कैसे लिखा जाता है, 20 लाख मतलब ये हो गया 20, अब ये डबल जीरो, ये 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 20 लाख टन। ये हमारा कितना हो गया, 20 लाख टन। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो जिसमें रहेंगे वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये कितना लिखा है, तो 1, 2, 3, 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़ लिखा है। ये कितना लिखा है, तो 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 लिखा है। ये कितना, तो 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 2 ही लाख है। 20 लाख वाला बी नंबर ऑप्शन है। तो हमारे 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। आइए देखते हैं क्या है। 1998 से 2000 की अवधि में, मतलब यहां से 1998 और 99 और 2000 3 वर्ष लेना है की अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन, एक्स का औसत उत्पादन सबसे पहले निकालते हैं। एक्स क्या है, पहला वाला, 1, 2, 3 पहला वाला है। अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है, कंपनी वाई कौन सी है, बीच वाली। तो देखते हैं एक्स का पहला कितना है, 1998 में 25, ये हो गया 25। दूसरा कितना है, 50 तक, तो ये हो गया 50। तीसरा कहां तक है, तो 10, 20, 30, 40 तक। सबको जोड़िए और 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 50, 40, 90, 25, 115/3। 115/3 कटाएंगे तो नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब दूसरा वाला देखिए, वाई वाला 1998 में कितना था, तो 10, 20, 30, 35, ये हो गया 35 प्लस 1999 में 10, 20, 30, 40, तो ये हो गया 40। 2000 में देखिए तो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हो गया हमारा 50 बटे में 3, 50, 40, 90, और 90 और 35, 125, तो ये हो गया 125/3। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा, तो ये देखिए 115/3 रेशियो 125/3, 3 से 3 कैंसिल। अब 5 से कटाइए तो आएगा ये 23, ये कटाएंगे तो 25, मतलब 23/25। कौन सा ऑप्शन सही, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे निकलेगा, तो सबको जोड़िए और 3 से भागा दीजिए क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही है। फिर इस 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि औसत निकालना है। 5 से ये कटाएंगे तो 23 बार में, ये 25 बार में, तो 23/25 का अनुपात बनेगा।
तो हमारा 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 13 को। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 को। देखिए क्या है, वर्ष 1999 में वर्ष 1996 की तुलना में, वर्ष 1999 और 1996 की बात कर रहा की तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1999 में वाई में कितना था, तो 10, 20, 30, 40। 99 में 40, 96 की तुलना में, इसीलिए 96 वाला नीचे रहेगा। 96 में कितना, तो 10, 20, 5, 25, तो 25 गुणे में 100। 25 से गुणा करेंगे तो कितने की वृद्धि हुई ये हमें बताना है। तो 25 से 40 कितना ज्यादा है, 15। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 15। कितने की वृद्धि हुई ये पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत है ये होता, तो यहाँ पर 40 लिखते हैं। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जितनी वृद्धि हुई उसी का प्रतिशत निकालना है। 15 की वृद्धि हुई तो 15 25 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो 25 चौके 100, 15 चौके 60, तो 60% की बढ़ोतरी हुई है 96 से 99 तक वाई में। अब हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 को। आइए देखते हैं, ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 14। किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम था। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका अधिकतम था 5 सालों में। औसत निकालना है तो औसत निकालते हैं। देखिए ये 30 है, तो 30 प्लस, सबसे पहले हम लोग x का निकाल रहे हैं। 30 प्लस 45, 45 प्लस 25, 25 प्लस 10, 20, 30, 40, 50 प्लस 1, 2, 3, 4, तो 40। 5 है तो 5 से आप लोग जोड़ के ना भागा देके ऐसे भी दे सकते हैं। 6 बार, 9 बार, 5 बार, 10 बार, 8 बार। अब जोड़ लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 6 15, 15 5 20, 20 10 30 38। तो इसे लिख लेते हैं कि x का कितना है, 38। अब हम लोग निकाल लेते हैं y का। y का आप लोग बिना ऐसे लिखे हुए डायरेक्ट वहीं पर भाग देके भी निकाल सकते हैं। पहला में कितना है, 25 मतलब 5। दूसरे में कितना है, 10, 20, 30, 35 मतलब 7। तीसरे में कितना है, तो 10, 20, 30, 35 मतलब 7। चौथा में कितना है, तो 10, 20, 30, 40 मतलब 8। पांचवे में कितना है, तो 10, 20, 30, 40, 50 मतलब 10। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जो आंसर आएगा वो हमारा औसत होगा। 7 5 12, 12 8 20 10 30 7 37, ये आया 37। तो y का मान कितना है, 37। अब हम लोग निकाल लेते हैं z का। z का भी ऐसे ही निकालेंगे। 10 20 30 35 मतलब 7। ये 10 20 30 40 मतलब 8। ये देखिए 10 20 30 40 45 मतलब 9। उसके आगे तो 10 20 30 35, 35 मतलब 7। यहाँ पर 10 20 30 35, 35 मतलब 7। सबको जोड़िए, वही हमारा औसत होगा। 8 7 15, 15 9 24, 24 7 31, 31 7 38। तो जेड का कितना है, 38। अब x का भी, x और z दोनों बराबर है, तो दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। x और z दोनों मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 14वें का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट सवाल 15 नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं अपने लास्ट सवाल को, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है, कंपनी वाई के उत्पादन से कंपनी जेड के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम किस वर्ष था। मतलब सबसे अधिक प्रतिशत किस वर्ष अधिक था, किसका, तो कंपनी वाई से जेड का, वाई से जेड का। यहां पर निकालते हैं कितना अधिक है, 10। 25 से 10 अधिक है, तो 10 बटा 25 गुणे 100 कितना आएगा, तो 25 से 4 मतलब 40%। यहाँ पर लिख देते हैं 40%, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि किस वर्ष अधिक था। यहाँ पर कितना है, 5 अधिक, कितने पर, 35 पे, तो 5 बटा 35 गुणे में 100। 5 से यह 7 बार, 7 से ये कटेगा तो 14 सहित 1 बटा 7 आएगा, तो लगभग में 14% इसको मान लेते हैं। 98 में कितना अधिक है, तो 10 ही अधिक है, कितने पे, 35 पे 45 है, तो 10 बटा 35 गुणे में 100। तो ये 5 से 2 बार, ये 5 से 7 बार, तब ये 200, तो मतलब ये लगभग में 28% है। ये हो गया 98। अब 99 का देखते हैं, तो कितना अधिक है, अधिक इसमें नहीं है, कम ही है, तो उसको हमको नहीं लेना है, अधिकतम वाले को केवल लेना है। 2000 में भी वाई से जेड कम था, तो उसको नहीं लेना है। तो किस वर्ष सबसे अधिकतम था, 40%, मतलब 1996 में प्रतिशत अधिकतम
इस वर्ष से सबसे ज्यादा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा इस लेक्चर को ये खत्म हो चुका है। इसमें हम डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 ग्राफ में ग्राफ हो सकता है डीआई के 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन मैथ से। अब जो डीआई होता है उसमें पाई चार्ट हो सकते हैं, बार ग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हम लोग डेली सॉल्व करते हैं। आप हमारे चैनल पे डेली सुबह में 10 बजे ये लेक्चर देख सकते हैं। डेली नए नए लेक्चर अपलोड होते हैं मंडे टू सैटरडे। संडे को नहीं अपलोड करते हैं, संडे को छुट्टी रहती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 6 डे अपलोड होता है। आप लोग 6 डे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट को, और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपसे कितने क्वेश्चन आपने हल किए और कितने क्वेश्चन आपके सही थे। और बाकी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाकी धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल पर।